आरएसएस साबिक कारकुन यशवंत शिंदे का इंतहा पसंद तंजीमों पर पाबंदी का मुतालबा। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का मुतालबा किया। 2000 की दिहाई में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बम धमाके हुए। दीवार के मुताबिक धमाकों में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के किरदार की तहकीकात होनी चाहिए, ऐसा कहना है यशवंत शिंदे का। मोहन भागवत, अंद्रेश कुमार, मिलिंद परांदे को गिरफ्तार करके तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। मिलिंद परांदे की निगरानी में 20 अफराद के हमरा बम बनाने की तरबियत दी गई। शिंदे का एतराफ। आरएसएस वीएचपी अरकान ने बम धमाकों की मनसूबाबंदी से मुतालिक इजलास किए। जी हाँ, धमाकों का इल्जाम मुसलमानों पर डालने के लिए मुझे खुफिया ऑपरेशंस की तरबियत दी गई। यशवंत शिंदे की जानिब से ऐसा बताया गया। यशवंत शिंदे के मुताबिक अलहदगी की वजह मुबैना तौर पर बम बनाने का हुक्म था। तरबियत याफ्ता अफराद ने 2003 और 2004 में जालना, पुरना, परबनी की मसाजिद में धमाके किए। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने ऐसे ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी की। यशवंत शिंदे की जानिब से ये एतराफ सामने आए हैं। साबिक आरएसएस कारकुन ने 2006 धमाके को भी असम्बली ऑपरेशन करार दे दिया। यशवंत के मुताबिक औरंगाबाद की मस्जिद को निशाना बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाना था। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मालूमात हासिल करते हैं, मजीद उनका तजिया शामिल करते हैं। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। आरएसएस के साबिक कारकुन है यशवंत शिंदे, जो इंटरव्यू दिया गया है और दी वायर पर जो रिपोर्ट किया गया है वो कोई नई बात तो नहीं है, कोई अचंभे की बात तो नहीं है, लेकिन मोदी सरकार, आरएसएस और जो हिंदुत्व नजरिया है उसके हवाले से ये जो इंटरव्यू है वो चीख चीख कर बता रहा है कि पाकिस्तान जो रोज अव्वल से बात कर रहा है वो ठीक बात कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुझे। देखिए जी, पहले भी कई दफा आपके चैनल पे भी और अब तो सारी दुनिया को पता है कि जो आरएसएस है वो बेसिकली एक मिलिट्री और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही है। और इसके बहुत सारे पहले भी सबूत आए, लेकिन जाहिर है उसके ऊपर कोई उसको कवर अप करने की कोशिश की जाती थी। अब ये देखिए, ये बताना, जिस बाबरी मस्जिद का यह पूरा वाकया देखिए, जिस तरीके से उसको किया गया, जैसे लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा था। एक जो आरएसएस का भी इससे पहले भी एक जो शख्स जिसका कोई कंसाइंस जाग पड़ा, उसने भी ये बताया कि किस तरह जब ये बाबरी मस्जिद को गिराना था तो हमें वेपन्स दिए गए, हमें हथियार दिए गए, तोड़ने के लिए हमें कुल्हाड़े दिए गए, और किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया और उसका एक अमाउंट था, इवन अमाउंट तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि जो ये लोग इसमें जाएंगे। और फिर ओवरऑल जो इनका जो मैकेनिज्म है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, उसके लिए वाटरशेड क्रिएट करते हैं, ऐसे इवेंट क्रिएट करते हैं जिसमें कोई दंगा फसाद, खुदा न खास्ता टेररिज्म, और उसका इल्जाम फिर मुसलमानों पे लगा दिया जाता है, क्योंकि टारगेट जो है वो कोई ना कोई हिंदू या कोई ना कोई ऐसी ही कोई ऐसी चीज होती है जिससे ये लगे कि ये वाकई शायद हिंदुओं ने तो नहीं किया होगा, ये मुसलमानों ने किया होगा। और उसके पीछे जैसे इसमें भी, इसकी स्टेटमेंट में भी है डिफेंस सेनाकी के, जैसे उसने बताया कि किस तरीके से खुद धमाके करा के उसका इल्जाम जो है वो मुसलमानों पे लगाया जाता था। तो बेसिकली इसके पीछे एक पूरा जो स्टेट की डीप स्टेट है वो भी इनके साथ है, क्योंकि वो भी इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर इस सारे प्रोसेस में रहने के लिए जरूरी है कि ये गवर्नमेंट में रहें। तो गवर्नमेंट में रहने के लिए बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी ये मिलकर काम करते हैं, जिसको संघ परिवार कहते हैं, ताकि वोट्स लिए जाएं और लोगों को इसमें वो किया जाए। उसके लिए एक हाइपर नेशनलिज्म, एक सुपर नेशनलिस्ट जो थॉट है वो उसको रखना, और उसकी बेसिस के पीछे जो है वो मजलूम बन के और ये बताना कि जो बाकी कम्युनिटीज हैं वो किस तरीके से खतरनाक है इंडिया के लिए। तो आई थिंक ये एक पूरा गेम प्लान है जिसमें पूरी सोसाइटी को एंगेज किया जा रहा है, हिंदू सोसाइटी को भी एंगेज किया जा रहा है, उनको उस एक्सट्रीम पे ले जाने के लिए, और टारगेट मुसलमानों को किया जा रहा है, जिसमें इवन टेररिज्म का सहारा लिया जा रहा है। और अगर आप देखें तो इवन जो बाहर कंट्रीज हैं, यानी इंटरनेशनली भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो की जा रही हैं, जिसमें कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है, लंदन में है, जहाँ पे जाके टारगेट किलिंग की गई। तो ये एक बहुत ही डायबॉलिक स्टेट है जो इंडियन स्टेट है। इस वक्त जो उनका स्टेट क्राफ्ट है वो इसी चीज पे, क्रिमिनलिटी पे और टेररिज्म पे बेस करता है। दुरुस्त कह रहे हैं आप आबिद साहब कि टेररिज्म का सहारा लेकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ ही रहेगा हमें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। अब्दुल्ला साहब कहिएगा कि भारत के अंदर से अब भारत के खिलाफ, इनके इंतहा पसंद बयानिए के खिलाफ और इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ अब आवाज़ उठ रही है, और इनको कलअदम करार दिए जाने के साथ साथ इन पर पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। यशवंत शिंदे ने एतराफ़ किए कि किस तरह से बम धमाकों के बाद उसका जिम्मेदार जो है वो मुसलमानों को करार दिया जाता रहा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इनकी जो अब अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, शिंदे का जो बयान है ये यकीनन पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म है, क्योंकि ये बात अगर कोई आप मैं कहें तो चले हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन अब ये बातें तो अंदर से उनके अपने तंजीमी सेटअप से उठना शुरू हो गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि इस टाइम पे 4 से 6 मिलियन आरएसएस के गुंडे पूरे भारत के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, और ये साथ ही साथ इनको वर्दियां पहनाई जाती हैं, ब्राउन रंग की इनकी निकर होती है और इनकी सफ़ेद रंग की शर्ट होती है। उसके अलावा इनको बाकायदा हथियारों से लैस भी किया जाता है, डंडों की ट्रेनिंग दी जाती है, कुल्हाड़ियों और इसके अलावा बंदूकों और तलवारों से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अंदर खास तौर पे इनका जो तरीकाकार है वो जलाने का है। ये जला देते हैं मुसलमानों को, अक़लियतों को, सिखों को, ईसाइयों को, पारसियों को, दीगर अक़लियतों को, और दुनिया इसका पहले भी बात कर चुकी है। इससे पहले जो है वो अभी जो हालिया जो आरएसएस की लीडरशिप वहाँ गई है अमेरिका में, तो अमेरिकी खुद कह रहे हैं, वहाँ एहतजाज हो रहे हैं कि इनको वहाँ से इनका वीज़ा ख़त्म करके इनको दहशतगर्द करार दे के निकाला जाए। इससे पहले नरेंद्र मोदी को बाकायदा बुचर ऑफ गुजरात का लक़ब दिया गया अमेरिका की जानिब से, और उसका वीज़ा ख़त्म कर दिया गया जब वो वहाँ चीफ मिनिस्टर था। उसके बाद चीफ मिनिस्टरशिप के बाद उसको जो है वो फिर उन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर बना तो वहाँ जाने दिया। चाइना ने भी उसको इनकार कर दिया कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 83 से हज़ार के करीब 73 से 83 हज़ार इनके दफातर की तादाद पूरे भारत के अंदर मौजूद है, जो कि सरकार चला रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका सबसे बड़ा रूह रवां था नथुराम गॉडसे, वो वही था जिसने महात्मा गांधी को कत्ल किया था, और कत्ल करने के बाद उसको बजाय इसके कि उसको आप मुर्द इल्जाम ठहराते, आरएसएस उसको अपना हीरो मानती है। और जब नरेंद्र मोदी की पहली सरकार आई तो उसके अंदर बाकायदा गांधी के मुजस्मों को उतार के नथुराम गॉडसे के मुजस्मों को तैनात करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अपनी अक़लियतों के लिए भी, जो भारत के अंदर जो दलित हैं या जिनको शूदर कहते हैं या हरिजन कहा जाता है, ये वो तमाम लोग हैं जो आरएसएस के हाथों अजाब की जिंदगी गुजार रहे हैं। आए दिन कत्ल करते हैं, आए दिन उनके कारोबार बंद करते हैं, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उनके बच्चों को जो है वो चीर फाड़ देते हैं, गज़ब खुदा का इतना जुल्म करते हैं, और इस पे यूनाइटेड नेशन की बाकायदा रिपोर्ट भी आई हुई है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। आरएसएस जो है वो संघ परिवार, जिसका अभी कल नाबिद साहब भी बात कर रहे थे, संघ परिवार में 19 मुख्तलिफ परिवार मौजूद हैं, जिसके अंदर ये तमाम के तमाम दहशत गर्दी की फरोग देते हैं, और ये बाकायदा लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के जो हिंदू का नारा था वो उसको ख़त्म कर दिया, और ये जो कांग्रेस की सोच है उसके बिल्कुल बरक्स हैं। इसके अलावा जो है इनको बाकायदा हुकूमत फंड करती है, और ये उसी फंडिंग के ऊपर सारी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुखालिफ नज़रिए को ये परवान चढ़ाते हैं। और ये न सिर्फ इस चीज़ के अंदर बल्कि इंतहाई अजीबो गरीब जो काम है, जिसके एक आप समझते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ये दूसरे मुल्कों के अंदर भी अब करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इनको भारत की सरकार की बाकायदा सपोर्ट हासिल है। ये बीजेपी का जो इंतहा पसंद ग्रुप है ये वो है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बीजेपी से अलग है, ये बीजेपी ही इससे निकली है। असल में बीजेपी इनका जो एक सियासी चेहरा है, लेकिन उनका असली चेहरा अगर आप नरेंद्र मोदी का बयान पढ़ें, जिसके अंदर वो ढाका में गया था और उसने वहां खड़े होके हसीना वाजिद की हुकूमत में कहा था कि मैंने बतौर आरएसएस के नुमाइंदा और कारकुन मैंने पाकिस्तान तोड़ने में अपना किरदार अदा किया। ये एक इतना बड़ा बयान दहशत गर्दी का है जो कि मेरे ख्याल में बजाते खुद एक बयान भी है, कि एतराफ भी है, और अब मजीद जो इस इंटरव्यू ने है वो सारी बातें जो है वाजे कर दी हैं। अब्दुल हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।